आज शिव महापुराण का ये चतुर्दिवस देखिए, भागवत का आश्रय लेकर के अगर मैं कहूं, सब जानते हैं कि भागवत में कृष्ण कन्हैया की कथा है, परंतु भैया जब रुक्मिणी मैया भगवान से विवाह करना चाहती थी, तब रुक्मिणी मैया भी भगवान भोलेनाथ की अभ्यर्चना करने के लिए मंदिर गई हैं। रुक्मिणी मैया ने भगवान कृष्ण को कब पाया है? बोले जब पहले उन्होंने भगवान शिव को रिझाया है। भागवत में ही कपिल भगवान प्रकट हुए हैं, उनकी चर्चा है। जिन्होंने कपिल गीता सुनाई है, उन्होंने कपिल गीता लिखने से पहले, कहने से पहले, उपदेश देने से पहले भगवान भोलेनाथ की अभ्यर्चना की है। कल मैंने आपको सुनाया, नरसिंह बनकर के जब भगवान आए थे, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब भोले भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे, जिनको देख करके इनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई थी। भैया कोई भी देवता हो, कोई भी भगवान हो, सबने भगवान शंकर की अभ्यर्चना की है, उनका अभिषेक, उनका पूजन किया है। इसी से पता चलता है भैया, और तो सब देव हैं पर भोलेनाथ महादेव हैं। समुद्र मंथन जब हुआ था तो सबसे पहले उससे निकला था विष। तो भैया विष किसको पिलाया गया था? भोलेनाथ को पिलाया गया था। तो भोलेनाथ की अनंत महिमा है प्यारे। स्कंद पुराण की बड़ी सुंदर चर्चा है। जो व्यक्ति शिवालय मतलब जहां भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां पर अगर मार्जरी सेवा करता है, झाड़ू लगाता है ना, स्कंद पुराण की चर्चा है, जो व्यक्ति, जो भक्त भोलेनाथ के मंदिर में जा करके झाड़ू लगाता है ना भैया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उसे अपने लोक का दान करते हैं। जो भगवान भोलेनाथ को दर्पण अर्पण करता है, दर्पण मतलब जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, आईना, जो भगवान भोलेनाथ को दर्पण अर्पण करता है, भगवान उसे अपना पार्षद बनाते हैं। जो शिवालय में जाकर के चवर जानते हैं आप, ऐसे हिलाया जाता है भगवान के पास, क्यों? लोग सोचते होंगे उससे हवा आती, हवा नहीं आती भैया, हवा के लिए तो पंखे की सेवा होती है। चवर सेवा इसलिए करते हैं ताकि ठाकुर जी के ऊपर कोई कीट कीटाणु मक्खी ना बैठे। और ये सेवा देखो, पंखा सबको मिल सकता है, पर केवल चवर सेवा राजा की ही होती है। तो जो भोलेनाथ को चवर दान करता है, वो त्रिलोकी में कहीं भी रहे, फिर वो जहां भी रहता है वो राजा बन करके रहता है। उसके ऊपर लाखों लोग ऐसे होते हैं जो चवर सेवा करते हैं। जो शिवालय में घंटे का दान करता है वो कीर्तिमान होता है, वो तेजस्वी होता है। स्कंद पुराण में ये बात आई है। भोलेनाथ को आप जो अर्पण करोगे, आपको बदले में क्या मिलेगा वो बताया गया है। जो नमः शिवाय बोलता है ना, देखो शिव महापुराण में तो ये बात आई है कि जो व्यक्ति 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1000 नाम ले रहा है, नमः शिवाय कह रहा है, तो और नमः शिवाय का जप करने के बाद दिन में 1000 बार आप भगवान का नाम लीजिए 1000 दिनों तक, और रोज ब्राह्मण को भोजन कराइए, और 1000 दिन का जो ये व्रत धारण करता है भैया, उसकी जो इच्छा होती भगवान वो पूरी करते हैं। या तो आप सुबह सुबह प्रातः काल 10,000 बार ओम का उच्चारण करिए या नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ये शिव महापुराण में आया है। अगर प्रातः काल नहीं कर सकते तो प्रातः सायंकाल आप 2-2 नामों का अगर उच्चारण करेंगे तो उसकी भी अनंत महिमा है। भैया नाम लेने में लगता क्या है? शिव 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 शिव।
भगवान का नाम तो भैया बिल्कुल मक्खन के समान है। जैसे मक्खन कोमल होता है ना, मुख से निकलने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं। कन्हैया का नाम तो थोड़ा कठिन है, भक्त कह नहीं पाते। हाँ, कृष्ण कन्हैया का नाम, कृष्ण बोलने में भैया जीभ ही नहीं मुड़ती है। तो भोले वाले भगत क्या कहते हैं, बोले किशन भगवान की। हाँ, क्या कहते हैं कृष्ण को, किशन। तो हमारे कन्हैया वो टेढ़े हैं तो नाम भी उनका टेढ़ा है, परंतु भोलेनाथ का नाम देखो कितना सरल है, शिव। और शिव का अर्थ क्या है, शम करोति कल्याणम इति शिवा। बोले जो भक्तों का कल्याण करता है वही शिव है। और भैया जिसके मुख से ये भागवत में ये प्रसंग आया है, अगर भागवत के आश्रय से कहूं, जिसके मुख से भगवान भोलेनाथ का ये 2 अक्षर वाला नाम शिव निकल जाता है, आपके मुख से जैसे ही भगवान का नाम ये शिव निकला, आपके पाप जो हैं जल करके तुरंत समाप्त हो जाते हैं। अघम आशु हंति तत्, अघम मतलब पाप, तुरंत समाप्त, जैसे ही आपके मुख से निकला भगवान का पावन नाम शिव। इसलिए तो भैया भक्त कहते हैं ना, क्या श्वासों की माला में, श्वासों की माला पे सुमरू में शिव का नाम, श्वासों की माला पे सुमरू में शिव का नाम, श्वासों की माला पे सुमरू में शिव का नाम, श्वासों की माला पे सुमरू में शिव का नाम, प्रेम की माला जपते जपते आप हुई मुदला, प्रेम की माला जपते जपते मैं हुई मैं
सांसों की माला सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। देखिए भैया, शिव महापुराण कहती है जो व्यक्ति 3 काल दिन में जो हमारे त्रिकाल होते हैं, उन त्रिकालों में अगर भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है और त्रिकाल में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करता है, वो शिव स्वरूप हो जाता है। भगवान के 3 रूप हैं, मैंने आपको बताया। एक रूप से भगवान रुद्र बनकर के प्रकट होते हैं, दूसरे रूप से भगवान महेश्वर बनकर के तिरोधान करते हैं, और तीसरे रूप से भगवान सदा शिव बनकर के भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। देखो, ये दुनिया बनाने वाला कौन है? ये दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा जी, दुनिया को चलाने वाले भगवान विष्णु, और दुनिया का नाश करने वाले भगवान रुद्र हैं। इसलिए अंग्रेजी में भगवान को क्या कहा जाता है? गॉड। क्या कहते हैं? गॉड। कितने अक्षर हैं? 3। पहला जी, फिर दूसरा ओ, फिर तीसरा डी। तो जी फॉर जनरेटर, हु जनरेट्स द वर्ल्ड, जो दुनिया को बनाता है। जी फॉर जनरेटर, वही ब्रह्मा बनकर के दुनिया को बनाता है। ब्रह्मा का नाम ही है सृष्टिकर्ता, दुनिया बनाने वाले। और विष्णु बनकर के वही ओ फॉर ऑपरेटर बनकर के दुनिया को चलाता है। और जब समय आता है तब वही विष्णु रुद्र बनकर के डी फॉर डिस्ट्रॉयर बनकर के इस दुनिया का संहार करता है। भगवान को तो आप किसान की तरह समझ लीजिए। किसान क्या करता है? पहले फसल को, बीज को बोता है, ब्रह्मा बनकर के वो बना रहा है। तो भगवान ने बीज बो दिया ब्रह्मा बनकर के, पर फसल प्रकट हो जाती है तो जानवर आकर के खाने लगते हैं। तो किसान क्या करता है? उसकी रक्षा के लिए चारों ओर फेंसिंग करता है। तो वही भगवान विष्णु फिर ऑपरेटर बनकर के जब ये फसल पक जाती है संसार की, तो भगवान इसकी रक्षा करता है। और जब फसल पूर्ण तरीके से पक जाती है तब वही किसान शंकर बनकर के उसको काट भी देता है। तो भैया यही भगवान का काम है, दुनिया बनाना, बनाने के बाद चलाना, बस उसी का काम है। अच्छा, आपसे मैं कहूं उदाहरण से, ये आश्रम अपने आप बनकर के तैयार हो गया, आप मानोगे? भैया कोई तो होगा बनाने वाला। ये आश्रम अपने आप बनकर के तैयार हो गया। बोले भैया कोई तो होगा बनाने वाला। भैया जब ये छोटे से आश्रम को बनाने वाला कोई हो सकता है तो विचार करो, ये दुनिया को बनाने वाला भी तो कोई होगा ना, वो भगवान है। इसलिए प्यारे, वही सृष्टि करता है, वही पालन करता है, वही संहार करता है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही भगवान है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। तो 3 रूप है, शिव के भी 3 रूप हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी 3 हैं। जो पंचाक्षर मंत्र 1 करोड़ जाप करता है, पंचाक्षर मतलब नमः शिवाय, जो 1 करोड़ जाप करता है तो सबसे पहले वो ब्रह्मा बनता है। 2 करोड़ का जब जो करता है वो विष्णु बनता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम तो यही है ना, पहले ब्रह्मा फिर विष्णु फिर भगवान रुद्र। 1 करोड़ जाप करो आप पंचाक्षर का। देखो, बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल तुम्हारा रूप वैसा हो जाएगा, तुम्हारा भाव भगवान की तरह हो जाएगा, तुम मानव तन में भी भगवान बन सकते हो। अरे भैया, भागवत में कथा आती है, महाराज भरत के जो 81 पुत्र थे वो क्षत्रिय थे,
यवियांश एकाशी तिरजायन्ते या पितरादेश करा महाशालिना महाश्रोत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवु। वो क्षत्रिय थे पर उन्होंने इतना भजन किया कि वो ब्राह्मण बन गए। जब इंसान क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकता है तो ब्राह्मण से भगवान भी तो बन सकता है ना। हर हर 1 करोड़ जाप करिए, क्या बन जाएंगे? ब्रह्मा। ये मनमुखी बात नहीं कह रहा हूं भैया, हाँ शिव महापुराण में ये बात आई है। 2 करोड़ जाप करेंगे आप विष्णु बन जाएंगे, 3 करोड़ का आप जप करेंगे आप रुद्र बन जाएंगे, 4 करोड़ का आप जप करेंगे आप महेश्वर बन जाएंगे, और 5 करोड़ का आप जाप करेंगे ना तो आप सदा शिव बन जाएंगे। सदाशिव कहाँ रहते हैं जानते हैं? सदाशिव इस अविमुक्त क्षेत्र, इस काशी में रहते हैं। वो सदाशिव है। रुद्र तो प्रकट होते हैं, वो भी उनका ही अंश है, पर वो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी के मध्य से होते हैं। कैलाश में कौन रहता है? कैलाश में जो रहता है भगवान का जो रूप है भोलेनाथ का, वो रुद्र रूप से भगवान कैलाश में रहते हैं, और वही सदाशिव के रूप में इधर बनारस काशी में निवास करते हैं। तो भैया रुद्र जो है वो उनको तो जन्म लेना पड़ता है, परंतु सदाशिव मतलब कि सदा मतलब जिसकी प्रेजेंस हमेशा हो, जिसका कभी नाश ना हो। तो सदाशिव अगर बनारस में रहते हैं तो विचार करो इस काशी की कितनी महिमा है भैया। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। जो भगवान के इस अविमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करता है ना भैया, वो व्यक्ति शिव बन जाता है। जो व्यक्ति अपने ललाट पर त्रिपुंड लगाता है, भस्मी धारण करता है, गले में रुद्राक्ष की माला, विल्लु पत्र से जिसका प्रेम, सिर पर जिसके जटाएं, वो भी साक्षात शिव है। मैंने भस्म की आपको महिमा बताई थी, ध्यान से सुनना। एक सर्वोत्तम भस्म की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। एक गाय होती है जिसका नाम है कपिला। वो कपिला गाय, उसके गोबर से जो भस्म बनती वो सर्वोत्तम होती है। पर स्कंद पुराण में एक बात और आई है कि अगर जब वो गाय गोबर करे और वो गोबर धरती में गिरने से पहले अगर आपने उस गोबर को धारण कर लिया और उससे जो भस्म बनाई जाती है भैया, उस भस्म की अनंत महिमा है। कपिला गाय है, देशी गाय होती है। वो गोबर जैसे ही करे ना, धरती पर गोबर गिरने से पहले, स्कंद पुराण की कथा है ये, स्कंद पुराण की चर्चा कह रहा हूं। वो गोबर करे उससे पहले अगर किसी पात्र में उस कपिला गाय के गोबर को धारण कर लिया, उसको सुखा करके उसके उपले आपने अगर बना लिए और फिर उसके बाद आपने उसको जब जलाया, उससे जो भस्म प्रकट हुई वो भस्म लगाएंगे भैया, तो उसकी अनंत महिमा है। अरे भोलेनाथ को अगर तुम दूध चढ़ा रहे हो ना, तो शिव महापुराण में चर्चा आई है, आज हर व्यक्ति को कोई रोग हो ना हो, पर हर किसी को एक रोग तो है, उसको टेंशन बहुत होता है। बिल्कुल मनमुखी बात नहीं है। लोग कहते हैं ना भोलेनाथ को दूध क्यों चढ़ा रहे हो भैया, भागवत में शिव महापुराण में चर्चा आई है कि भोलेनाथ को दूध चढ़ाने से क्या होता है। बोले जो व्यक्ति जिसको डिप्रेशन है ना, अवसाद। भैया एक समय में कहीं जा रहा था तो मैंने एफएम में सुना था, विदेश का कुछ कवरेज आ रहा था, उसमें ये मैंने सुना कि भैया आज आपने जानते होंगे जो दिमागी पागल होते हैं ना, उनका इलाज कौन करता है? साइकाइट्रिस्ट। तो उसमें मैंने सुना कि आज व्यक्ति अगर किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है तो लोग उसे पागल कहते हैं। भारत में ऐसी बात है, पर विदेश में मैंने सुना है, मैं इसका कोई प्रमाण आपसे नहीं कह रहा हूं। तो उस बंधु ने कहा कि विदेश में जिस व्यक्ति के पास साइकाइट्रिस्ट नहीं है वो व्यक्ति पागल है। भारत में तो आप अगर जा रहे हो साइकाइट्रिस्ट के पास तो लोग क्या कहते हैं कि भैया लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। पर विदेश में ऐसा सुना है,
प्रमाण नहीं दे रहा हूं, पर अगर विदेश में अगर किसी के पास साइकाइट्रिस्ट नहीं है, वो साइकाइट्रिस्ट के पास अगर कोई नहीं जाता है तो वो व्यक्ति पागल है। पर भैया हमारे यहाँ तो भक्तों को पागल कहते हैं। भक्त जो होता है ना, संसारी जो होते हैं वो दिमागी पागल होते हैं, और भक्त जो होता है ना भैया वो दिली पागल होता है। संसारी दिमागी पागल और भक्त दिली पागल। दिमागी पागल वाले को पागल खाने भेजा जाता है, और दिली पागल वाले को, जो दिल का पागल है, जो दिल से पागल है, उसको वृंदावन या बनारस भेजा जाता है। तो भक्त जो है वो दिली पागल है। स्वामी श्री राम तीर्थ जी महाराज कहते थे, इस बिगड़े हुए दिमाग में भरे अमृत के लच्छे हैं, इस बिगड़े हुए दिमाग में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो भैया भजन का समय तो नहीं है, वरना दुनिया वाले दोष जल्दी देते हैं। पर फिर भी गाने की बात नहीं है, फिर भी भक्त क्या कहता है, हम पागल हैं पागल वृंदावन। हाँ बाद में करेंगे, बाद में इस भजन को लाएंगे, आज छिड़ गया है। तो भक्त क्या कहता है, भैया हम पागल हैं पागल, हाँ पागल हैं, पर आगरा वाले पागल खाने के पागल नहीं है, हम तो वृंदावन धाम के पागल हैं, हम तो बनारस, हम तो काशी के पागल हैं। तो अनंत महिमा प्यारे, भस्म कैसे धारण करनी है आपको, हाँ कपिला गाय की सर्वोत्तम वो भस्म, उसको धारण करिए। शिव महापुराण में मैंने पहले भी आपसे कहा था, दोबारा कह दूंगा तो कुछ गलत ना होगा, कि जितनी भी भस्म में कण हैं वो शिव महापुराण में आया है भैया, वो साक्षात शिव है। अगर आपके शरीर में लाख कण लगे हैं तो आपके शरीर में भगवान लाख रूप से विराजमान है। तो इसलिए भस्म तो हर किसी को धारण करनी चाहिए। चंदन आप कब लगाओगे, जब आप भगवान को चढ़ाओगे, फिर भगवान का बचा हुआ चंदन आपको लगाना है। जब तक आप भगवान को अर्पित ना कर दो तब तक चंदन लगाने में दोष है, पर व्यक्ति भस्म तो लगा सकता है ना। ललाट सूना नहीं होना चाहिए। जब भी आप उपासना करने बैठे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर संध्या करने बैठे, करना क्या है, यहाँ बनारस से उस भस्म को ले जाना, नहीं तो घर में बना लो। हाँ वो भस्म को बनाइए, पूजा करने से पहले कुछ नहीं करना। ये तीन हमारी ये उंगली है, त्रिपुंड बनाइए। तीन हमारे भगवान भोलेनाथ के रूप हैं। रुद्र, पहली रेखा जो है वो रुद्र की है, दूसरी रेखा जो है वो महेश्वर की है, तीसरी रेखा जो है वो भगवान सदा शिव की है। देखो सब तीन का जोड़ा है, दुख भी तीन है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास। तोड़े तोड़े सब दुखी सुखी राम के नाम। तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तापा तीन प्रकार के ही प्रारब्ध हैं। तो तीन का जोड़ा है। कर्म भी हम तीन प्रकार से करते हैं। मनसा, मनसा मतलब मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा अपने हाथों से। तीन प्रकार के ही हम कर्म करते हैं, और तीन ही भगवान भोलेनाथ के रूप हैं, और तीन ही त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो तीन का ये जोड़ा है भैया। स्कंद पुराण की कल मैंने एक कथा आपके सामने छेड़ी थी, पूरी नहीं कर पाया, दोष मेरा है, आज पूरा करूंगा। देखिए एक क्रौंच नाम का एक जंगल था, वहां पर एक वामदेव नाम के एक भगवान भोलेनाथ के भक्त रहते थे, त्रिपुंड लगाते थे, गले में उनके रुद्राक्ष और जटाएं बिल्कुल शिव स्वरूप लगते थे। वो एक ब्रह्म राक्षस बहुत दिनों का भूखा था। क्रौंच अरण्य में जब उसने उन शिव भक्त को देखा भूखा था, खाने के लिए बिल्कुल जैसे दौड़ करके आया है भैया, और दौड़ करके जैसे आया है और उस महात्मा को जाकर के पकड़ा है, और जैसे ही पकड़ा है उसके सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो गए हैं।
पुण्यों का उदय हो गया। महाराज के चरणों में प्रणाम किया, बोले मैं तो आपको खाने आया था, परंतु आपके स्पर्श से मेरी दुष्प्रवृत्तियां जितनी हैं, मेरे कुभाव जितने हैं, सब समाप्त हो गए। ऐसा क्यों हुआ? और उस ब्रह्म राक्षस ने अपना परिचय दिया है कि पूर्व जन्म में मैं पवन राष्ट्र का राजा हुआ करता था और मेरा नाम दुर्जय था। मैं क्या करता था? वो ब्रह्म राक्षस कहता है, मैं क्या करता था? स्त्रियों का हरण कर लेता था, हाँ, उनका उपभोग करता था, गर्भवती महिलाओं को पकड़ करके ले आता था, जुआ खेलता था, मदरा का पान करता था, पाप करता था। मैंने बड़े पाप किए और पापों का फल ये हुआ। देखो भैया, पापी व्यक्ति जो है ना, एक पाप हो जाए तो व्यक्ति प्रायश्चित कर सकता है। ये शरीर को तो आप कपड़ा मानिए, कपड़े में अगर एक दाग लग जाएगा तो भैया बड़े अच्छे अच्छे डिटर्जेंट आते हैं, घर में आप उसको धो सकते हैं। पर अगर आपने कपड़े पर दाग लगा दिए और उसे साफ नहीं किया तो फिर घर में वो साफ होने वाला नहीं है। फिर तो भैया उस व्यक्ति को कहाँ जाना पड़ेगा? बोले नरक जाना पड़ेगा। धोबी घाट बना करके भगवान ने नरकों की व्यवस्था की है। और धोबी घाट में धुलाई कम होती है, धुनाई ज्यादा होती है। धुलाई कम, पिटाई ज्यादा। तो भैया एक पाप हो गया तो एक प्रायश्चित कर लो, दो पाप हो गए दो प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित मतलब जुर्माना। आपने देखा होगा ट्रेन में लिखा रहता है, जो भी इस जंजीर को खींचेगा उसे इतने वर्ष की जेल या इतना जुर्माना होगा। जेल मतलब नरक, जुर्माना मतलब प्रायश्चित। तो भैया आपके कपड़े में एक दाग लग गया है तो आप उसको धो लो, साफ हो जाएगा। पर कपड़ा गंदा करते गए और आपने साफ नहीं किया तो फिर घर में साफ होने वाला नहीं, फिर तो ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। इसी प्रकार पाप करते गए, प्रायश्चित करो, मुक्त हो जाओगे। अगर पाप पर पाप करते गए, प्रायश्चित नहीं किया तो भैया फिर ड्राई क्लीन कराने के लिए इस तन को, इस मन को, इस जीवात्मा को जाना पड़ेगा। कहां पर? बोले नरक में। तो ये दुर्जय जो था, बात को ध्यान से सुनना, ये दुर्जय, इसने जैसे उन संत को पकड़ा, इसके पाप समाप्त हो गए। बोले महाराज आज से ठीक 25 जन्म पूर्व, पिछले जन्म की नहीं, ठीक 25 जन्म पूर्व मैं दुर्जय नाम का राजा था। मैंने स्त्रियों का उपभोग किया, बड़ा परेशान किया, बहुत से पाप किए, मरा और मर करके मैं नरकों को गया। और नरक गया तो नरक में जाकर के मैं पिशाच, पहले तो पिशाच बना, पिशाच योनि से मुक्त हुआ तो नरक में गया और नरक से फिर मुझे पुनः जन्म मिला। तो 24 जन्मों तक तो मैं जानवर बन करके प्रकट हुआ, कभी शेर, कभी भालू, कभी कुत्ता, कभी सूकर, कभी कुछ। तो 24 जन्मों तक मैं जानवर बन करके प्रकट हुआ। अब की 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस बन करके आया हूं। भूख लगी थी, खाने को कुछ मिला नहीं, आपको देखा तो खाने का मन किया, परंतु जैसे ही आपको छुआ, स्पर्श किया, मेरे पाप समाप्त हो गए। ऐसा क्यों? तो भैया देखो, वामदेव कहते हैं देखो भैया, मेरे स्पर्श का कमाल नहीं है, वो तो मेरे ललाट पर जो भस्मी लगी है, मेरे गले में जो ये माला, ये रुद्राक्ष की पड़ी है, बोले इसके स्पर्श से ही तुम मुक्त हुए हो। अंत में वामदेव जो वो भक्त थे भगवान के, उन्होंने अभिमंत्रित करके भगवान भोलेनाथ की भस्म उस ब्रह्म राक्षस को लगाई है। ये स्कंद पुराण की कथा। जैसे ही उसको लगाई है भैया, वो शिव स्वरूप हो गया, मुक्त होकर के भगवान के धाम को गया। तो प्यारे, भस्म की इतनी महिमा है। मैंने आपको भगवान के प्रसाद की भी महिमा बताई है कि नैवेद्य की क्या महिमा है। बिल्व पत्र की भी महिमा आपसे बताई है कि भगवान को बिल्व पत्र क्यों पसंद है। बिल्व पत्र 3 जिसमें पत्ते होते हैं, परंतु कभी कभी 4 पत्तों वाला, 5, 6। सदगुरुदेव भगवान कहते थे जितने ज्यादा पत्ते वाला अगर आपको बिल्व पत्र मिलता है, उतनी अनंत महिमा उसकी बढ़ जाती है। ये भगवान इनसे बड़ा प्रेम करते हैं। रुद्राक्ष, भगवान के आंसू से प्रकट हुए रुद्राक्ष, भस्म, त्रिपुंड, हाँ,
और रुद्राक्ष और बिल्व पत्र, इनसे भगवान का बड़ा स्नेह है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इनको धारण करता है, जैसे मैं इनसे प्रेम करता हूँ, जो इनको धारण करता है फिर मैं उनका प्रेमी बन जाता हूँ। एक दिन नारद जी ने भैया अपने पिताजी से पूछा, ब्रह्मा जी ध्यान लगा रहे थे, नारद जी गए और नारद जी ने पूछा, पिताजी मैं तो समझता था आप भगवान हो, पर आप किसी का ध्यान कर रहे हो, तो क्या आपसे भी बढ़कर के कोई और भगवान है? बोले हाँ भैया मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो केवल सदा शिव हैं, भोलेनाथ हैं, उनकी कृपा से ही मैं दुनिया बनाता हूँ। तब फिर प्रश्न किया है नारद जी ने, पिताजी बताइए भगवान दुनिया को कैसे बनाते हैं? तो देखो भगवान भोलेनाथ जब पहले कुछ भी नहीं था, इस संसार में कुछ भी नहीं था, तब केवल एक सदाशिव भगवान थे, एक भोलेनाथ थे। और उनके मन में इच्छा हुई कि चलो भैया एक हो हम बहुश्यामा, मैं एक हूं बहुत बन जाऊं। बात समझ में आ रही है? दुनिया कैसे बनती है समझ लो। पहले कुछ भी नहीं था, केवल सदाशिव थे। उनके मन में इच्छा जागी, एको हम बहुश्यामा, मैं बहुत बन जाऊं। तब उन भोलेनाथ के शरीर से भगवान की ही पराशक्ति भगवती 8 भुजाएं धारण करके प्रकट हो गई, भगवान की पत्नी भगवती। फिर उसके बाद भगवान ने, देखो सबसे पहले तो भगवान थे, फिर भगवान ने उसके बाद अपनी अर्धांगिनी भगवती को अपने शरीर से प्रकट किया है। उसके बाद भगवान ने क्या बनाया है? दुनिया को नहीं बनाया है। दुनिया बनाने से पहले भगवान भोलेनाथ ने इस काशी को बनाया है। ये शिव महापुराण के आश्रय से मैं आपसे कह रहा हूं। तब भगवान ने इस काशी को बनाया है और उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने अपने हाथ में अमृत लिया है, नेक्टर, यही कहते हैं ना, अमृत को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाथ में अपने अमृत लिया है और अपने बाएं अंग का से अमृत का स्पर्श कराया है। उससे एक बड़ा ही दिव्य पुरुष प्रकट हुआ है। सब जगह व्याप्त होने के कारण भगवान भोलेनाथ ने उसका नाम विष्णु रखा है। ये विष्णु भगवान कैसे प्रकट हुए? भगवान भोलेनाथ से उनकी अर्धांगिनी अंबा प्रकट हुई हैं। उन्होंने काशी को बनाया है भगवान भोलेनाथ ने। उसके बाद अमृत लेकर के अपने बाएं अंग पर उन्होंने लगाया है, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। 12 वर्षों तक उन्होंने तप किया है और जब उन्हें उनके नेत्र खुले हैं तब उनको आकाशवाणी सुनाई दी है कि अभी और तप करिए। तब जाकर के भगवान विष्णु ने तप किया है और ध्यान में उन्हें भगवान के ही ब्रह्म स्वरूप का बोध हुआ है और भगवान प्रकट हुए हैं। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया है विष्णु भगवान ने, उनके शरीर से जल निकलने लग गया, जल की धारा। किसके शरीर से? बोलिए भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के शरीर से क्या हुआ? फिर जल धारा निकलने लग गई, चारों ओर जल ही जल हो गया। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? ये काशी कहीं डूब ना जाए, तब जाकर के भगवान भोलेनाथ ने इस काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। हर हर। क्योंकि अभी तो दुनिया बनी नहीं थी, केवल काशी थी। और शरीर से विष्णु के जब जल निकला, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। विष्णु का अर्थ ही है जो सब जगह व्याप्त है। तब विष्णु भगवान के अंग से जब जल निकला है, काशी डूबने लग गई। भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण किया, जल चारों ओर हो गया। भगवान विष्णु उसमें लेट गए, सोने लग गए। तो जल को कहते हैं हिंदी में नार। क्या कहते हैं? नार। और अयन मतलब हमारा निवास स्थान, हमारा घर। नार मतलब जल, अयन मतलब निवास, मतलब घर। जल ही जिसका निवास स्थान हो, ऐसे विष्णु भगवान जब उस जल में लेटे तो नार ही उनका अयन बन गया, जल ही उनका अयन बन गया। तो विष्णु भगवान का नाम नारायण पड़ गया। विष्णु से नारायण हुए। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल कह के आपके सामने रख रहा हूं।
अब भगवान भोलेनाथ को तो दुनिया बनानी थी। भगवान भोलेनाथ ने विष्णु भगवान नारायण को प्रकट किया। नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। भगवान नारायण की नाभि से क्या आया है? कमल, लोटस। इसलिए देखो, हम भक्त जब भी है ना भगवान के शरीर की उपमा देते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो क्या कहते हैं? भगवान का मुख कमल। भगवान के अंगों की उपमा किससे दी जाती? उपमा मतलब संबोधन किससे किया जाता है उनको? कमल से। कंपैरिजन किससे किया जाता है? भगवान के अंग का, भगवान के बॉडी पार्ट्स का हम कंपैरिजन किससे करते हैं? बोले हम कमल से करते हैं। भगवान का मुख कमल, भगवान के हस्त कमल, भगवान के नैनारविंद, अरविंद मतलब कमल, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक मतलब कमल। भगवान के आंख कैसे हैं? पुंडरीकाक्ष, कमल के समान। भगवान का मुख कमल, मुखारविंद, भगवान के हस्तारविंद, भगवान के चरणारविंद, भगवान के हर शरीर की, पूरे शरीर की हम उपमा किससे देते हैं? कमल से देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि भैया पूरी दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, पर कमल को बनाने वाले तो भगवान नारायण हैं। इसलिए भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल निकला है। और उस कमल से प्रकट हुए हैं कौन? ब्रह्मा जी। सृष्टि प्रक्रिया समझ में आ गई? क्रम आपको नहीं आया? आ गया। पहले सदाशिव, सदाशिव से भगवती, फिर सदाशिव से काशी, फिर सदाशिव से ही अमृत का सिंचन करने से भगवान विष्णु, भगवान विष्णु जल में शयन करते हैं, नाम पड़ जाता है भगवान नारायण, और भगवान नारायण की नाभि से कमल, और कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा जी दुनिया बनाइए। भोलेनाथ ने कहा भैया हम दुनिया नहीं बनाएंगे प्रभु, क्योंकि जो दुनिया बनाता है, जो बनाता है उससे प्रेम कर बैठता है। व्यक्ति संसार में फंसता क्यों? अपने परिवार के चक्कर में, क्योंकि हमने परिवार को बनाया है, हमने दुकान बनाई है, हमने मकान बनाया है। व्यक्ति जो बनाता है उससे प्रेम कर बैठता है। होता है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं दुनिया बनाऊंगा तो दुनिया से मेरा प्यार हो जाएगा, मेरा प्रेम हो जाएगा, और आप फिर इसको नाश भी करोगे तो मुझे दुख होगा। तब भगवान भोलेनाथ ने बताया है, भागवत के आश्रय से कहूं, अगर भागवत में तो ये चर्चा आई है, भगवान नारायण ने फिर ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश दिया है। और भगवान, यही बात यहाँ शिव महापुराण में आई है। यहाँ पर भोलेनाथ ने भगवान विष्णु, नारायण और ब्रह्मा जी को बताया है कि भैया जब ये दुनिया में कुछ भी नहीं था तब केवल कौन था? मैं था। भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं हम अग्रे आसन एव। जब पहले कुछ भी नहीं था तब भगवान क्या कहते? कौन था? बोलिए। मैं। भगवान शिव कहते हैं मैं था। तो किसी भक्त ने कहा भैया आप थे, पर जिससे दुनिया बनाई कम से कम वो सामान तो होगा ना आपके पास। अब मैं आपसे कहूं ये आश्रम ऐसे ही बन करके तैयार हो गया बिना सामान के, बिना मटेरियल के, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। भैया आश्रम बनाने के लिए, घर बनाने के लिए पदार्थ भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, एग्रीगेट भी चाहिए, कंक्रीट भी चाहिए, और उसको बनाने के लिए लेबर भी चाहिए, वस्तु भी चाहिए, और वस्तु को बनाने वाला, हाँ, निमित्त कारण वो भी चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात कहूंगा। कोई भी कार्य जो होता है उसके 2 कारण होते हैं। कारण मतलब रीजन। जैसे कार्य हो गया मटका। मटका जानते हैं? मटका मिट्टी से बनता है, जिसमें पानी डाला जाता है, जो शीतल हो जाता है वो एक मिट्टी। पर अगर वो किसी का हृदय जलाती है तो किसी की प्यास भी बुझाती है। जैसे एक कुम्हार, वो क्या कर रहा था? एक हुक्का बना रहा था। किससे? मिट्टी से। मिट्टी का वो बर्तन होता है हुक्का, उसमें डालते हैं, धुआं निकलता है, फिर लोग उससे जो उनको स्वाद आता है वो स्वाद लेते हैं, नशा इत्यादि जो भी है। हुक्का तो जानते होंगे ना आप?
तो कुम्हार बना रहा था मिट्टी से क्या, हुक्का। तभी एक भक्त आया, बोले नहीं नहीं भैया, हुक्के की जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम इसी मिट्टी से मटका बना दो। देखो मिट्टी वही थी, पहले किसी के हृदय को जलाने वाली थी, अब मटका बन गई तो किसी की प्यास बुझाने वाली हो गई। बात समझ में आई? मिट्टी का बर्तन नाम हो गया मटका। तो मटका क्या हो गया? कार्य। मटका क्या हो गया? कार्य। पर मटका अपने आप तो नहीं बना। कैसे बना? जो मिट्टी के बर्तन है वो कैसे बने? मिट्टी से बने। तो मिट्टी हो गई निमित्त कारण, ये रीजन है। देखो हम जो भी चीज देख रहे हैं ना, वो बनी है, और वो जिससे बनी है उसको कहते हैं हम निमित्त कारण। जिस वस्तु से वो वस्तु बनी है वो निमित्त कारण है, परंतु उसको बनाने वाला भी तो कोई है। जैसे मिट्टी से मटका बना, मटका कार्य हो गया, पर मिट्टी जिससे घड़ा बना वो मिट्टी हो गई निमित्त कारण। पर मिट्टी अपने आप तो मटका नहीं बन गई, बनी नहीं बनी। उसको बनाने वाला कौन था? कुंभकार। तो मिट्टी हो गई निमित्त कारण और कुंभकार हो गया मटका बनाने वाला उपादान कारण। दोनों मिले तब जाकर के कार्य सिद्ध हुआ मटका। बात समझ में आई? तो किसी भी कार्य के दो कारण होते हैं, एक तो वस्तु होती है जो बनती है और दूसरा बनाने वाला होता है। पर जगत में ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनके निमित्त और उपादान कारण एक है। वैसे तो अलग अलग होते हैं, पर कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनके निमित्त और उपादान कारण एक है। जैसे मकड़ी का जाला। अब मकड़ी जाले के लिए आपने कभी देखा है कि मकड़ी बाजार में घूम रही है? कहाँ जा रही हो मकड़ी? बोले जाले के लिए सामान लेने जा रही हूं। अरे भैया, जाले के रूप में बनता कौन है? मकड़ी तो बनती है। जाले के रूप में बनता कौन है? बोलिए, मकड़ी, क्योंकि सामान तो कुछ था ही नहीं। तो रॉ मटेरियल के रूप में कौन बनी? मकड़ी। पर उस जाले को बनाया किसने? बोले वो भी मकड़ी। बनने वाली भी मकड़ी और बनाने वाली भी मकड़ी, और कार्य हो गया जाला। जैसे मोर का पंख। अब पंख के रूप में बनने वाला कौन है? उसके पास सामान तो था नहीं मोर के पास, तो पंख के रूप में बनने वाला कौन है? मोर। भैया रॉ मटेरियल तो था नहीं। बात समझ में आ रही है? तो वो खुद ही पंख के रूप में बना। पंख को बनाने वाला भी वो मोर है और उसके रूप में बनने वाला भी मोर है, और कार्य हो गया पंख। जैसे हम अपने नाखून का निमित्त और उपादान कारण, इस नाखून के दोनों कारण हम हैं। नाखून के रूप में बन कौन रहा है? हम ही तो बन रहे हैं। कोई रात्रि में मटेरियल तो देता नहीं हमको जो हम लगा लेते हैं। नाखून के रूप में बनने वाले बोलिए कौन? हम। बोलिए, नाखून के रूप में बनने वाले हम। और नाखून को बनाने वाले भी कार्य हो गया नाखून। जैसे हम अपने बालों के रूप में बनने वाले और बालों को बनाने वाले भी हम हैं, कार्य हो गया बाल। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले का निमित्त और उपादान कारण दोनों वही है, जिस प्रकार मोर अपने पंख का निमित्त और उपादान कारण है, इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। हर हर। बनने वाले भी भगवान, क्योंकि सामान तो नहीं था उनके पास, तो बना कौन? भगवान ही बने। बनने वाले भी भगवान, और बनाया किसने? बनाया किसने? भगवान ने ही। इस जगत के रूप में बनने वाले भगवान और इस जगत को, इस संसार को बनाने वाले भी भगवान, और कार्य हो गया ये संसार। भैया दीपावली के दिन एक दिए से आप हजारों दिए जला लेते हैं, तो क्या वो आग अलग हो जाती है? नहीं भैया, वो तो एक ही है। अगर अंग्रेजी भाषा में कहूं तो भगवान मटेरियल भी हैं और भगवान कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। अब समझ में आ जाएगी। भगवान मटेरियल भी हैं और भगवान कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। बनने वाले भी वही हैं और बनाने वाले भी वही हैं। वो कार्य, ये संसार हो गया।
मटेरियल भी भगवान और कॉन्ट्रैक्टर लेबर भी भगवान। देखिए गुरु नानक जी कहते हैं जैसे एक व्यक्ति स्वप्न देखता है तो स्वप्न में क्या कर रहा है, वो चाय पी रहा है। लेट्स हैव अ टी कहते हैं ना, चलिए चाय पे चलते हैं। चाय पर चर्चा कर रही है पूरी देश। जैसे हम सपना देखते हैं तो सपने में हम क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अब बताइए, आपई घट आपई अमृत आपई पीबन हारा। गुरु नानक जी कहते हैं सपना देखने वाला कौन है, हम। और सपने में चाय पीने वाला कौन है, हम। बोले वो भी हम हैं। सपना देखने वाले भी हम हैं, सपने में चाय पीने वाले भी हम। और चाय के रूप में बनने वाले भी हम ही हैं। और कप के रूप में कौन है, बोले वो भी हम हैं। आपई घट आपई अमृत आपई पीबन हारा। इसी प्रकार ये संसार दिख रहा है पर सबके रूप में भगवान भोलेनाथ ही हैं। महादेव। मैंने आपको सुनाया था ना भैया, बच्चे कह रहे थे शेर और भालू खाएंगे, और वो सब शक्कर के खिलौने थे, नाम अलग अलग पड़ गया। इसी प्रकार संत जो है ना, ये नाम अलग अलग है, ये शेर है, ये भालू है, ये कुत्ता है, सियार है, पर संत सब में एक सत्ता रूप से भगवान भोलेनाथ का ही दर्शन करते हैं। देखो कितनी सुंदर बात आई है। संत क्या करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। सिया राम में सब जग जानी। बोले मैं सब में अपने सिया राम का दर्शन कर रहा हूं। संत सबको प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये बात कब लगेगी? बोले जब आप समझोगे कि दुनिया के रूप में बनने वाले और इसे बनाने वाले भगवान है, तभी तो सब जगह हरि है। आपके अंदर भी हरि है, हमारे अंदर भी हरि है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। क्या बात आती? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भगवान कम है और कहीं ज्यादा है। समाना मतलब समान रूप से हैं। तो प्यारे देखो, आपके और मेरे रूप में बनने वाले कौन है? भगवान के पास मटेरियल तो नहीं था, तो आपके रूप में और मेरे रूप में बनने वाले भगवान ही हैं। और आपको और मुझको बनाने वाले भी भगवान हैं। इसलिए संत सब में भगवान का दर्शन करते हैं। निज प्रभुमय देखी है जगत तो के ही सन करहीं विरोध। वो सब में अपने प्यारे का दर्शन करते हैं। प्यारे तो विरोध करेंगे तो किससे करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है ना, भोजन करते करते हमारी दांत हमारी जिह्वा को काट लेते हैं। दांत हमारी टंग को काट लेते हैं, जिह्वा को। होता है कि नहीं? हम भोजन कर रहे हैं, हमारे दांतों ने हमारी जीभ को काट लिया, हम जोर से चिल्लाए। अब बाजू में मित्र बैठा था, उसने कहा क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? बोले हमारे दांतों ने हमारी जीभ को काट लिया। ओ हे भगवान, ये दांत तुम्हारी जीभ को काटते हैं? हाँ भैया, कल भी काटा था भोजन करते करते। हे भगवान, रोज काट रहे हैं। ये कठोर दांत कोमल सी जीवा को घेर करके काटते हैं, तुम दंड क्यों नहीं देते इनको? तो बताओ, आपको कितना भी भड़काए, तो किसी ने हथौड़ा लेकर के अपने 2-4 दांत टपकाए कि आज देखता हूं तुम दांतों को, मेरी जीवा को काटते हो। कोई कितना भी भड़काए तो किसी ने क्या अपने 2-4 दांत टपकाए? अरे नहीं भैया, वो जानता है जैसे कि ये जीव के कटने का दर्द किसको हो रहा है? हमको हो रहा है। दांत टूटेंगे तो उसका भी दर्द हमको ही होगा। जैसा ज्ञान हम अपने शरीर के प्रति रखते हैं ना, ऐसे ज्ञान संत सबके प्रति रखते हैं कि भैया निज प्रभुमय देखिए जगत तो के ही सन करहीं विरोध। अरे भैया, मैं सबके रूप में अपने प्यारे को ही तो देख रहा हूं। सबके रूप में बनने वाले भगवान तो, क्योंकि उनके पास मटेरियल तो था नहीं, तो वो ही बने और उन्हीं ने बनाया। तो अगर इंसानों से विरोध करूंगा तो मैं अपने भोलेनाथ से ही तो विरोध करूंगा। अच्छा प्यारे, एक बात बताओ, मंदिर किसने बनाया? हम में से किसी भक्त ने मंदिर बना दिया होगा। मंदिर बनाने वाले हम। आप बोलिए हम। मंदिर बनाने वाले हम।
अच्छा, मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति को बनाने वाले भी हम में से किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी होगी, और उस मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भी हम में से किसी पंडित ने वो प्राण प्रतिष्ठा की होगी, और उस मंदिर में भगवान का दर्शन करने वाले भी भगवान कहते हैं अच्छा बेटा, अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर में, अपने द्वारा बनाई हुई मूर्ति में मेरा दर्शन करते हो और मेरी बनाई हुई मूर्तियों से तुम लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो। ऐसा व्यक्ति केवल राख में हवन कर रहा है, भस्मन्येव ज्योतिषा। भैया आपके और मेरे रूप में बनने वाले भगवान ही तो हैं। भगवान कहते तुम अपने द्वारा बनाई हुई मूर्ति में मेरा दर्शन करते हो। ये भी तो विचित्रता है ना, हम अपने द्वारा बनाई हुई मूर्ति में किसको देख रहे हैं? भगवान को देख रहे हैं, और भगवान की बनाई हुई मूर्ति में हम इंसान को नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए भैया आज तो तुम कह रहे हो कि हमारे अंदर है भगवान, हमको तो नहीं दिखता अपने अंदर इंसान, और सोशियोलॉजी तो वैसे ही खत्म नहीं हो रही। इंसान को बंदर की संतान कहते कि इंसान पहले बंदर की ही संतान था, तुम कहते हो हमारे अंदर भोलेनाथ है। वो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था, जिसने ग्रेविटी की खोज की थी, जानते हो आप? न्यूटन के लॉज। गलत होगा तो कमरे में आकर के टोकना, यहां नहीं। वो लेटा हुआ था एक वृक्ष के नीचे, ऊपर से एक एप्पल गिरा। एप्पल की तो बड़ी महिमा है ना भैया, आजकल तो स्टेटस का सिंबल है, वो भी आधा खाया हुआ। तो एप्पल की कीमत है, गिरा। और गिरा, देखो आम भी नहीं गिरा, गिरा एप्पल। आज जो उस समय गिरा था, आज वो सबसे ज्यादा उठ रहा है। तो न्यूटन लेटा हुआ था, ऐसे कुछ हुआ होगा, मैं तो नहीं था, सुना है जो मैंने वो बता रहा हूं। तो ऊपर से एक एप्पल गिरा, उसने विचार किया ये एप्पल धरती पर क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? देखो जो नीचे गिरता है ना, वो पतन का कारण है। ऊपर तो कोई दिव्य शक्ति ही जाती है, हर चीज नीचे गिरती है, पर आप दिया जलाओ, दिए की लौ ऊपर जाएगी कि नहीं? इसलिए जब भोलेनाथ प्रकट हुए थे, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद हुआ था, तो ज्योति रूप में प्रकट हुए थे, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। ये दिव्य शक्तियां होती हैं। तो न्यूटन ने विचार किया ये एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? बोले इतना विचार करने मात्र से उसने ग्रेविटी को खोज लिया कि इस पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। एक एप्पल गिर रहा है भैया तो हम ग्रेविटी खोज लेते हैं, पर आज इंसान पर से इंसान गिरते जा रहे हैं और व्यक्ति इंसानियत नहीं खोज पा रहा है। हाँ, मैंने एक बहुत अच्छी बात कहीं पर, मेरे को पूरी अक्षरशः याद तो नहीं है, कि इंसान ही इंसान को डस रहा है। आज हमें काटने के लिए सर्प की जरूरत नहीं है, आज इंसान ही इंसान को डस रहा है, और दूर बैठा सांप यह सब देख करके जोर से हंस रहा है। बोले अब तो मुझे जरूरत ही नहीं है, इतना विषाक्त इंसान हो गया। तो भैया विचार करो, हाँ ये मानव तन किस लिए मिला था? बोले भगवान का भजन करने के लिए। संत जैसे सब में भगवंत का दर्शन करते हैं, इसी प्रकार भैया हम सभी को भी हाँ सब में भगवान का, भोलेनाथ का, जिसके जो इष्ट हैं। हाँ तुम्हारा अगर इष्ट, अगर तुम्हारा कृष्ण कन्हैया है, तुम सब में अपने कृष्ण कन्हैया का दर्शन करो। तुम्हारे अगर इष्ट हाँ भोलेनाथ है तो तुम सब में अपने भोलेनाथ का दर्शन करो। कोई कहता है भैया हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो तुम सब में अपने हनुमान जी का दर्शन करो। हर व्यक्ति विशेष को, हर मानव के अंदर भगवान का, ईश्वरीय शक्ति का दर्शन तो करना ही चाहिए। मुख से जपले नमः शिवाय, मुख से जपले नमः शिवाय, तो तेरा पल पल बीता जाए। मुख से जपले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए। मुख से जपले नमः शिवाय, तेरा
छिनका मेरा, दुनिया पल छिनका, दुनिया पल छिनका मेरा, दुनिया पल छिनका मेरा। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, तेरा तन मन साथ न जाए, मुझसे जब ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जब ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जब ले नमः शिवाय। मुसाफिरी रघुरी होगी, मुसाफिरी रघुरी चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, हाँ चलने की मजबूरी होगी। पिंजरा प्राण रह जाए, तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुझसे जब ले नमः शिवाय, पल पल बीता जाए, मुझसे जब ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जब ले नमः शिवाय। महादेव गंगे श्री हर हर महादेव गंगे श्री हर हर महादेव गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शिव पूजन में मस्त बनेगा, शिव पूजन में मस्त बनेगा, भक्ति सुधारस पान किएगा, भक्ति सुधारस पान किएगा, शिव पूजन में मस्त बनेगा, शिव पूजन में मस्त किएगा। ओ दर्शन विश्वनाथ के पाए, दर्शन विश्वनाथ के पाए, ओ दर्शन विश्वनाथ के पाए। अपने अपने दोनों हाथ उठाइए और ताली के साथ बोलिए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ।
सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अरे भगवान भोलेनाथ के घर में आए हैं प्यारे, नाचते हुए कम से कम उनको रिझा तो लीजिए। और कहना है क्या? हर हर। दोनों हाथ उठाइए और ताली के साथ बोलिए, वो हमें रख लेना महादेव अपनी दरबारी में, मुझे रख लेना महादेव अपनी दरबारी में, झूलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, झूलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, ओ हमें रख लेना महादेव अपनी दरबारी में, हमें रख लेना महादेव अपनी दरबारी में। तो हाथ उठाकर हर हर मुझे